आज का हमारा श्लोक है, हे कुंती नंदन, जलों में रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा यानी प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार और आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ में हूँ। अब भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। गुरु हमको बताते हैं कि 3 शक्तियाँ हैं, एक जानने की, एक मानने की और एक करने की। तो करने की शक्ति जो है वो है सेवा करो, जो भी कर्म करो उसको सेवा मान के करो, फल की इच्छा मत करो, सबके हित के लिए करो। जो कर्म तुम्हारा भी कल्याण करे और सबका कल्याण करे वो करो, और उसमें कोई कामना ना हो, ना मान बढ़ाई की, न धन की, जो मिल जाए। अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं ना, भगवान भी हमको बेस्ट देते हैं, तो हम इच्छा ना करें। मेरे सामने सेवा आई हो गई, ये करने की शक्ति है। करने की शक्ति हमेशा नहीं रहती है। भाई आप कब तक करोगे? शरीर 80 साल का भी हो जाता है, 85 ईयर्स का भी हो जाता है, 90 का भी हो जाता है। कब तक करोगे? तो करने की शक्ति हमेशा नहीं रहती। फिर दूसरी है जानने की शक्ति। जानने की शक्ति क्या है? कि ये संसार अनित्य है, रहने वाला नहीं है, क्षण क्षण बदल रहा है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है, ये अनित्य है। गुरु हमें बार बार बताते हैं कि संसार में बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है और परमात्मा पूरे के पूरे हमारे हैं। तो जानने की शक्ति क्या है? कि ये संसार रहने वाला नहीं है, ये अनित्य है, ये परिवर्तनशील है। तो संसार को जानना है कि संसार अनित्य है, दुखरूप है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। ये जानने की शक्ति है। फिर है मानने की शक्ति। मानने की शक्ति क्या है? कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। भगवान से अपना संबंध बनाना कि भगवान ही मेरे हैं। खाली भगवान मेरे नहीं है, भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है। आप जिससे भी संबंध बनाएंगे वहाँ से आपको दुख मिलेगा। इसलिए गुरु ने कहा कि संबंध बनाओ तो भगवान से बनाओ। तो अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जितनी भी खास चीज़ें हैं दुनिया में, वो सब मैं ही बन गया हूँ। जो भी तुम्हें इस पूरी सृष्टि में कुछ विशेषता दिखती है, वो मेरे कारण है, उसका कारण मैं ही हूँ। ये सारी सृष्टि का जो तेज है, एनर्जी है, विशेषताएं हैं, वो सब मैं हूँ। पहले भी कुछ नहीं था, बीच में भी कुछ नहीं था और बाद में भी कुछ नहीं है। तो पहले मैं था, बीच में मैं हूँ और बाद में भी रहूँगा। तो फिर पहले मैं हूँ, भगवान ने कहा पहले कुछ नहीं था तब भी मैं था, बीच में ये संसार बना तब भी मैं हूँ, और संसार नहीं रहेगा तब भी मैं हूँ। तो मैं तो तीनों स्टेजेस में हूँ। तो मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है। जैसे घड़ा है और मिट्टी है, तो घड़े और मिट्टी के बनने में कार्य कारण और में कुम्हार भी है और घड़ा भी है, पर यहाँ कार्य कारण में भगवान ही भगवान है और कुछ नहीं है। इस पूरे पृथ्वी का कारण भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। जैसे सूत की मणियों में सूत ही सूत है, ऐसी इस जगत में मैं पिरोया हुआ। तो एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। किससे प्रेम करें? भगवान से प्रेम करें, भगवान से अपनापन करें। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। आप मुझे प्यारे लगे, आप मुझे मीठे लगे, आप मुझे अच्छे लगे। अब भगवान कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, जलों में रस में हूँ। जो जल है उसमें जो रस है, प्यास बुझती है ना, किससे बुझती है? रस से। तो भगवान कह रहे हैं जल में रस में हो। तो अगर रस निकाल दिया जाए जल में से, तो जल कुछ है ही नहीं।
तो जो जल में जो रस है, जिससे प्यास बुझती है, जिससे हमें तृप्ति आती है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रभा यानी प्रकाश में हूँ। अगर चंद्रमा और सूर्य में से प्रकाश निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो भगवान कह रहे हैं सूर्य और चंद्र में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, और संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार में हूँ। जो संपूर्ण वेदों का सार है वो ओंकार है। भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। आकाश में शब्द में हूँ। आकाश जो है वो शब्द तन्मात्रा से बना है। 5 विषय, उनकी 5 तन्मात्राएं। तो आकाश जो है वो शब्द तन्मात्रा से बना है, या आकाश की तन्मात्रा शब्द है। तो भगवान कह रहे हैं आकाश में शब्द में हूँ, और मनुष्यों में पुरुषार्थ में हूँ। तो जो हम भगवान की तरफ जब मेहनत करते हैं, भगवान की तरफ जब हम तप करते हैं या उनकी तरफ जो लगते हैं, तो उस परिश्रम को या उस पुरुषार्थ, भगवान कह रहे हैं वो पुरुषार्थ मैं हूँ। तो जो पुरुष परमात्मा के अर्थ जो किया जाए वो पुरुषार्थ कहलाता है। संसार में जो हम कर्म करते हैं वो पुरुषार्थ नहीं है। इसमें लिखा हुआ है पैसा कमाना, बच्चों को पालना। बच्चे मेरे हैं, मैं उनको पालता हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं पैसा कमाता हूँ। नाम प्रसिद्धि कमाना, आदमी बस पैसा नहीं है तो पैसा कमाना चाहता है। बच्चे मिले तो बच्चों को पालना चाहता है, नाम प्रसिद्धि चाहता है। तो ये सब करना भगवान कह रहे हैं ये पुरुषार्थ नहीं है। भगवान की तरफ बढ़ना पुरुषार्थ है। अगर इन सब कर्मों को भी भगवान कह रहे हैं मेरे लिए किया जाए, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सब कर्म भगवान के हैं, मैं सेवा करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो हर कर्म फिर पुरुषार्थ बन जाता है। हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। भाई आप सब काम कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, बच्चे पल रहे हैं। कौन पाल रहा है? भगवान की कृपा से सेवा हो रही है। आपको कुछ नहीं चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस में भगवान कह रहे हैं मैं ही सब जो पुरुषार्थ हो रहा है। अब यहाँ तो गुरु ने बता दिया हर कर्म जो है आप भगवान से जोड़ के करते हैं, भगवान को प्लस करके करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, तो सब कर्म भगवान के लिए हो जाता है, तो पुरुषार्थ में ही आ जाता है। और हम अपने लिए करते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, सुख लेने के लिए करते हैं, मोह आसक्ति से करते हैं, तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं है। परंतु मनुष्यों में अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जो परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है उनका अनुभव करना ही पुरुषार्थ है ना। जो परमात्मा में नित्य प्राप्त है, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना, वो नित्य प्राप्त है, उनको अनुभव करना पुरुषार्थ है। तभी कहा सम्मुख होए जीव मोहि जबै, जन्म कोटि अगनाशई तभी। तो हमें उनके सम्मुख होना है, हर समय हमें उनकी प्रेजेंस को फील करना है, उनसे प्रेम करना है, उनसे अपनापन करना है, यही पुरुषार्थ है। तो कह रहे हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। जैसे हम पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़ना पुरुषार्थ नहीं है, पैसा नहीं है तो पैसा कमाना पुरुषार्थ नहीं है, नाम हम मान बढ़ाई चाहते हैं उसको कमाना पुरुषार्थ नहीं है। तो पर अगर भगवान को प्लस करके कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, उसमें कुछ चाहिए नहीं, तो वो भी सब हर कर्म पुरुषार्थ बन जाता है। परमात्मा पहले से ही मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा की उत्साह पूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही पुरुषार्थ है। कह रहे परमात्मा हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, तो जो उत्साहपूर्वक उनकी तरफ लगा रहता है, धैर्य से, उत्साह से, तो वही पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में मनुष्य की मनुष्यता है, उसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है, अर्थात निरर्थक है। कह रहे हैं अगर आप भगवान की तरफ नहीं लगे,
है ना, भगवान की ओर नहीं बढ़े, उनसे प्रेम नहीं करा, उनकी प्राप्ति के लिए नहीं लगे, तो आपने कुछ नहीं करा। संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, जैसे पहले भी श्लोक आया था 6 अध्याय का, कि आपने जो ब्रह्म विद्या है वही विद्या है। जैसे हमने कितनी भी पढ़ाई करी, तो अब अगले जन्म में फिर हमें नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा। पर परमात्मा के लिए हमने परमात्मा के लिए जो भी पुरुषार्थ किया, तो वो हम जितने आगे बढ़ गए, जितना मन इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, जितना भगवान से अपनापन कर लिया, जितना भगवान से प्रेम कर लिया, तो अगले जन्म में जितने क्लास हमने पास कर लिए, उससे आगे ही हम बढ़ेंगे। तो परमात्मा के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता, उसमें हम आगे ही आगे बढ़ते हैं। अब फिर भगवान आगे कह रहे हैं, पृथ्वी में पवित्र गंध में हूँ और अग्नि में तेज में हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति में हूँ और तपस्वियों में तप में हूँ। पहले वाला 8वां श्लोक था, 7वें अध्याय का ये 9वां श्लोक है। पृथ्वी में पवित्र गंध में हूँ, पृथ्वी तत्व है, उसकी तन्मात्रा है गंध, तो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। और अग्नि में तेज में हूँ, अग्नि में जो जलाने की शक्ति है, जो उसकी, जैसे अग्नि में जैसे हम गैस पे रखते हैं खाना तो पक जाता है, तो जो उसमें अग्नि तत्व है, जो उसमें गर्माहट है, दाहिका शक्ति जो है, वो मैं हूँ, है ना। जो उसमें दाहिका शक्ति है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। उसके बिना अग्नि कुछ नहीं है। तो अब जैसे कोई लड़की जो है वो लड़के से प्यार करती है, तो वो अपनी पहले सब अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि भाई मैं, देखो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो ऐसी भगवान अपनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि भैया देखो ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, अर्जुन को बता रहे हैं। तो अग्नि में जो दाहिका शक्ति है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति में हूँ। जीवनी शक्ति, जो हमारे अंदर जीवनी शक्ति है ना, जिससे हम जी रहे हैं, जिससे जी रहे हैं, जो एनर्जी है, वो भगवान कह रहे हैं वो कौन है, वो मैं हूँ। जो तुम्हारे अंदर एनर्जी है, जो जीवनी शक्ति है, वो मैं हूँ। वो तुम्हारी एनर्जी नहीं है, वो तुम्हारी शक्ति नहीं है, वो मेरी है, वो मैं हूँ। हम समझते मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, आज एनर्जी कम लग रही है, तो भगवान कह रहे हैं ये सब जीवनी शक्ति मैं हूँ। जब तक मैं चाहूँगा तब तक ये रहेगी। तो हमारी प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो सब भगवान है। सब कुछ भगवान बन गए, सब कुछ। और तपस्वियों में तप भी मैं हूँ। जो हम परमात्मा की तरफ तप करते हैं, तो गीता में भगवान ने इसमें व्याख्या में कहा है कि जो आप द्वंद्वों को सहन करते हैं वो ही तप है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, जो जीवन में द्वंद्व आते हैं उनको सहन करना ही तप है। एक तो लोग बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, भाई हम तप कर रहे हैं, वो भी तप है। पर जो हम जो भगवान गृहस्थ आश्रम में है, भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भगवान ने तब क्या बताया, हे अर्जुन तो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब सहन कर। तो ये जो सहन करना है, तो भगवान कह रहे हैं उसमें निर्विकार रहना, उसमें परेशान ना होना, दुखी ना होना, क्रोधित ना होना, राग द्वेष ना करना, ये सब तप है। सम और शांत रहना हर परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में सम और शांत रहना तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसी में तपस्वी कहलाता हूँ। इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो तुम सहन करते हो हर द्वंद्वी जोड़े को, हर परिस्थिति को, तो उसमें जो तप करते हो, उसमें जो तुम सहन करते हो, वो मैं हूँ। जैसे उड़िया बाबा जी ने कहा, सहन करना ही सिद्धि है। जितना तुम सहन करोगे उतने तुम सिद्ध होते जाओगे। अपमान को, मान को, सुख को, दुख को, शरीर के कष्ट को, सबको सहते जाओगे तो तुम्हारा जीवन उन्नत होता जाएगा,
बिना ब्लेम करे, बिना कंप्लेन करे, बिना परेशान हुए, बिना टेंशन करे, बिना हाई और वो हुए, डिप्रेस हुए, सब सह जाओ। अगर तपस्वियों से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं ये सब तप सहन करने की जो शक्ति है वो मैं हूँ। गीता में तप क्या है? समता ही योग है। गीता का योग क्या है? समत योग उच्यते, समता ही योग है। और तप भी क्या बताया? देखिए मैं पढ़ के बता देती हूँ। द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। भगवान की ओर जब कोई बढ़ता है, मीरा बढ़ी तो कितना जहर भेजा, सांप भेज दिए, है ना, जहर का प्याला भेजा, सांप भेजे और शेर भेज दिया, उसको भूत महल में बंद कर दिया। भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ तप, जो उसने तप किया, जो सहन किया। प्रहलाद ने कितना सहन किया, ध्रुव ने कितना सहन किया, सब संतों ने कितना सहन किया। भगवान कह रहे हैं वो सब मेरी तरफ बढ़ने के लिए जो सहन करते हो वो तप मैं हूँ और उसको सहने की शक्ति मैं देता हूँ। तभी गुरु कहते हैं रिएक्ट मत करो, सह जाओ, कोई बात नहीं, मैं हूँ, तुम्हारे सहने की शक्ति मैं हूँ। तो पृथ्वी में गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों की जीवन शक्ति मैं हूँ, तथा तपस्वियों की तपस्या मैं हूँ। अब ये 10वां श्लोक है। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। अब संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे ही जान। देखिए एक वृक्ष में बीज होता है, उसको हम लगाते हैं तो बीज नष्ट हो जाता है और वृक्ष बन जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसमें जब हम वृक्ष बन जाता है तो हमें बीज तो नहीं दिखाई देता, पर जब उसमें फल निकलते हैं तो उसमें बीज आता है तो पता चलता है अच्छा ये इस पेड़ का बीज है। तो सत्संग में कहते हैं बीज के अंदर तरवर शाखा, पत्र पुष्प फल लागा, आत्म में ही है परमात्म, जीव ब्रह्म और माया। तो बीज के अंदर तरवर शाखा, जो बीज है उसी में तरवर पेड़ और शाखा सब है, पत्र पुष्प फल लागा, उसी के अंदर शक्ति है कि पत्र पुष्प फल सब उसमें हो जाता है। और आत्म में ही है परमात्म, जीव ब्रह्म और माया। तो ये जो परमात्मा है ये अनादि बीज है। वो जो पेड़ का वृक्ष होता है उसकी तरह बीज नहीं है, अनादि बीज है, हमेशा रहते हैं, हमेशा। तो इस संसार में जो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, जितने भी सृष्टि बच्चे, तो ये तो मतलब जितने भी वो हो रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, जितनी भी योनियां हैं, चाहे वृक्ष की है, चाहे जानवर की है, चाहे मनुष्य की है, जितनी भी चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही हैं वो सब शक्ति मेरी है, सबका बीज मैं हूँ। इस संसार का अनादि बीज मैं हूँ। और जो बुद्धिमानों में बुद्धि है वो मैं हूँ। हम कहते हैं बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना होशियार है, तो भगवान कह रहे हैं उसकी बुद्धि भी मैं ही, उसमें अपनी कोई बुद्धि नहीं है। ये बुद्धि, उसकी जो बुद्धि में जो ओज है, तेज है, वो मैं हूँ और मैं बैठा हूँ। तो वो ये ना कहे मैं देखो कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, नहीं, मैं नहीं, सब सारी बुद्धि भगवान की है, सारी होशियारी भगवान की है। तो बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। कहते हैं देखो ये कितना बड़ा तेजस्वी है, कितना तेज है इसके अंदर, कितनी इसमें इसके चेहरे पर कितना तेज है। वो तो खैर मेकअप से भी आ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, जो उन तेज है उनका वो मैं हूँ। तो जितनी भी संसार में विशेषताएं दिखती हैं भगवान कह रहे हैं वो सब मैं हूँ। अब व्याख्या में भगवान कहते हैं सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहना सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है,
अस्त्र शस्त्र में लोहा दिखता है ना। पर संसार में भगवान दिखते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी दिखती है, जेवरों में सोना दिखता है, अस्त्र शस्त्र में लोहा दिखता है। ऐसे भगवान संसार में दिखते हैं? नहीं दिखते, नहीं दिखते। पर भगवान कह रहे हैं सब कुछ मैं हूँ, दिखे ना दिखे। तीन वो है ना हमारी शक्तियाँ, जानने की, मानने की और करने की। अब मानने की शक्ति लगानी पड़ेगी, गुरु की बात माननी पड़ेगी, भगवान की बात माननी पड़ेगी कि सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं ही बन गया हूँ। वृक्ष में बीज नहीं दिखता, पर हमें पता है बीज से वृक्ष है। अब जैसे जितने भी मनुष्य हैं तो कहते हैं मिट्टी है, ये सब मिट्टी है, शरीर सब मिट्टी है। बोले मिट्टी दिखते हैं? हम इससे कहेंगे तो तुम तो मिट्टी हो, या हम ये शरीर सब मिट्टी है। कोई मानेगा मिट्टी है, पर है मिट्टी। क्योंकि जो पिता में जो वो होता है बीज होता है और माता में जो वो होता है रज और वीर जो होता है, तो वो उससे बच्चा बनता है। वो कैसे पैदा होता है? वो अन्न से पैदा होता है। अन्न कहाँ से आया? अन्न पृथ्वी से आया। बच्चे का पोषण किससे होता है? माता के गर्भ में अन्न से होता है। अन्न कहाँ से आया? मिट्टी से। तो सारे शरीर किससे बने? मिट्टी से। फिर जब ये शरीर नहीं रहेगा, इसको जला दिया जाएगा, तो उसकी तीन गतियाँ होती हैं। या तो जल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, या उसको गाड़ देते हैं तो मिट्टी मिल जाता है, या छोड़ दिया जाता है तो पक्षी और लोग खा देते हैं। तो हर एक गति में मतलब मिट्टी मिट्टी है। तो जब हम कहते हैं मनुष्य मिट्टी है, तो दिखता है मिट्टी है? नहीं दिखता। तो ऐसे ही गीता में भगवान ने कहा है सब कुछ मैं हूँ। जब मैं जगत बना रहा था तो मेरे पास कुछ भी मटेरियल नहीं था। हमारे सामने बिल्डिंग बन रही है तो कितना मटेरियल आ रहा है? ईंटें आ रही हैं, लोहा आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, रोड़ी आ रही है, बदरपुर आ रही है, सब कुछ हो रहा है, कितनी लेबर लगी हुई है। पर क्या है? सब मिट्टी है। लोहा भी मिट्टी से आया, मिट्टी मिट्टी है। तो जब भगवान इस संसार को बना रहे थे तो उनके पास कोई मटेरियल नहीं था। तो भगवान ने क्या कहा? एको हम बहुश्याम, मैं ही सब कुछ बन जाऊं। मेरे से अन्यत्र इस संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान बन गए हैं। विचार करें तो जब भगवान ने ये संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो। बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ, भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। संसार की रचना करके आप ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अतः ये संसार ही परमात्मा का स्वरूप है। अब भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में इतनी विभिन्नताएं दिखती हैं, इतनी विभिन्नताएं दिखती हैं, कितनी जातियाँ, कितने तरह के पेड़, कितना कुछ ये वो, पर सब कुछ मैं हूँ, सबका बीज मैं हूँ। और इस संसार में जो कुछ दिखता है वो सब मैं। तो क्या कहें? है ही भगवान, है ही भगवान। जैसे अम्मा जी ने हमको पूरा ज्ञान पक्का करने के बाद क्या पक्का कराया? है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो हम क्या पक्का करें? है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। सब कुछ मैं हूँ। तो अरे अर्जुन तू मेरी ओर देख, तू मुझसे प्रेम कर, तू मुझसे अपनापन कर। किसी बहुत होशियार की बुद्धि को देखते हैं तो उसके पीछे लग लेते हैं, अरे ये कितना होशियार है। किसी की बहुत सुंदरता देखते हैं तो कहते हैं अरे उस पर प्रभावित हो जाते हैं, देखो ये कितना सुंदर है। तो किसी से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जो कुछ होशियारी है, जो कुछ तेज है, जो कुछ शक्ति है, वो सब भगवान की। किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होना। हमको तो देखना है सब कुछ भगवान है। जो भी सुंदरता है, जो भी तेज है, जो भी बुद्धि है, जो भी कुछ विशेषता है, सारी विशेषताएं भगवान की हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज़ अ गर्ल, है ना, दिस इज़ अ गर्ल, ये एक ऑर्डिनरी सेंटेंस है। पर हम लिखते हैं, हम बोलते हैं दिस गर्ल इज़ ब्यूटिफुल। अब ब्यूटिफुल क्या है? एडजेक्टिव हो गया। तो संसार में जितने भी एडजेक्टिव हैं, जितनी विशेषण हैं, विशेषताएं, वो सब भगवान है।
जो भी आपको कुछ विशेषता दिख रही है सब कुछ भगवान है। तो इसलिए संसार की तरफ मत देखो, किसी से आकर्षित मत हो, केवल भगवान से प्रेम करो, उनसे अपनापन करो और पक्का करो मन में है ही भगवान। किसी से राग द्वेष मत करो, किसी से छेड़ो कुड़ो मत, किसी की बुराई भलाई मत करो, बस भगवान से प्रेम करो, उनसे अपनापन करो और हर समय उनका जप करो। एवरी टाइम, ऑलवेज, एवरीवेयर भगवान को याद करो, उनसे प्रेम करो, उनसे अपनापन करो और सर्वत्र भगवत दृष्टि बनाओ, तत्व दृष्टि बनाओ, है ही भगवान, है ही भगवान, वासुदेव सर्वम। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।